हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है वो है लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आपको पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करना है। तो लास्ट वीडियो मैंने मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया था, वहाँ मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया है। वहाँ से आप डिफाइन जो है लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बात करें सेंट्रल अफ्रीका में बहुत इम्प्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोड, रेलवे, सी पोर्ट जो है, इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि इससे क्या है, व्यापार बढ़ता है, कनेक्शन जो है एक दूसरे से वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एक कंट्री में ही एक सिटी का दूसरी सिटी से अगर रोड अच्छे नहीं है तो हम एक दूसरे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रोड, रेलवेज, सी पोर्ट, ये सब भाई हम दूसरे देशों से भी हम कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ से आई? चाइनीज़ कंपनी से आई, जिन्होंने जो एक इंटरेस्ट दिखाया अपना, किसमें इंटरेस्ट दिखाया ट्रांसपोर्टिंग रो मटेरियल फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना। क्योंकि उनका इंटरेस्ट था किससे? रो मटेरियल, भाई कच्चा माल उनको अट्रैक्ट कर रहा था, रो मटेरियल जो उनको, भाई आपको पता है चाइना में कितने जो है एक्सपोर्ट करती हैं चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो रो मटेरियल के लिए उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू वहाँ इन्वेस्ट करा ताकि वो रो मटेरियल ईजिली वहाँ से जो है अपने देश में ला सके, ठीक है। जिससे डेवलपमेंट भी क्या हुआ है, किसका भी हुआ, अफ्रीका का भी हुआ। फिर आता है एजुकेशन। तो लेवल और स्टैंडर्ड कैसा है देश का, ठीक है। तो लेवल और जो स्टैंडर्ड होगा एजुकेशन का वो एक सिग्निफिकेंस है, भाई इन्फ्लुएंस करेगा लेबर की प्रोडक्टिविटी। जितना उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो होगा अच्छा होगा, उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। बिना बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी के इकॉनमी को डेवलप करना मैनुअल लेबर के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गुड लेवल ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें इंडिया में, जो है अपॉर्चुनिटी दी है किसको? सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ में, जैसे आईटी और कॉल सेंटर। तो फिर आता है लेवल ऑफ सेविंग कैपिटल, ठीक है, कि जो लेवल ऑफ सेविंग है वो कितना है देश में। तो हेरेड मॉडल के अकॉर्डिंग जो लेवल ऑफ सेविंग और कैपिटल है एक की फैक्टर है एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो हायर सेविंग जो है वो किसकी तरफ लेके जाएगी? भाई जितनी सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ग्रोथ होगी, और फिर से क्या होगा? हायर सेविंग होगी, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट हैं ये। फिर आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना है? भाई वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, वो जो है एनकरेज किया जा रहा है कि भाई आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इन्वेस्ट करने के लिए। भाई प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करे डेवलपिंग इकॉनमी में, तो भाई देश में जो है भाई आगे वो ग्रो करे। भाई अगर किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो उससे डेवलपिंग कंट्री में जो है इन्वेस्टिंग का रिस्क रहेगा। दूसरे देश इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे तो जो है सरकार टिकती नहीं है, कभी किसी की सरकार आ रही है, कभी किसी की सरकार आ रही है, ठीक है। एक मिनिमम पीरियड जो भाई होता है इंडिया में कितना है? 5 ईयर्स है, ठीक है। तो अगर वो भी नहीं टिक पा रहे हैं तो जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। तो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, तभी एक जो है देश ग्रो कर पाएगा। फिर आता है टैक्स रेट और लेवल ऑफ करप्शन कितना है देश में। परसेंटेज ऑफ टैक्स आर जो है एक्चुअली में कलेक्ट किया जाता है, स्पेंड किया जाता है किस पे? पब्लिक सर्विसेज पे। भाई जो कलेक्ट किया जा रहा है उसको हम पब्लिक सर्विस पे जो सरकार है वो खर्च करती है। जो फॉरेन मल्टीनेशनल है एक लो टैक्स रेट जो है एनकरेज करता है किसको? इन्वेस्टमेंट को। जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए क्या है? निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे क्या लिया जाता है? कम दर लिया जाता है, कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन कंपनीज़ है आके हमारे देश में क्या करें? इन्वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट को एक ज़रूरत है बैलेंस बनाने के लिए, गवर्नमेंट को कि जो टैक्स कलेक्ट कर रही है और उसका जो फंड है पब्लिक सर्विसेज के लिए और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। फिर आता है टूरिज़्म। तो टूरिज़्म भी बहुत ज़रूरी है डेवलपिंग इकॉनमी के लिए, ठीक है। अगर उसे डेवलप करना है, भाई अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो भाई वहाँ का क्लाइमेट एनवायरनमेंट कैसा, तो टूरिज़्म भाई जितनी ज़्यादा फॉरेन अर्निंग होगी, टूरिज़्म भाई आएंगे, दूसरे देशों के लोग आएंगे आपके देश में घूमेंगे, तो वहाँ आपके पास क्या आ रहा है? उनकी फ़ॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है, और फॉरेन अर्निंग होगी। तो इससे क्या होगा? भाई ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म आ रहा है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, भाई रोड, रेलवेज ये सब अच्छे किए जाएंगे, एयरपोर्ट्स वगैरह, और नए नए होटल बनेंगे, लोगों को क्या मिलेगा? रोज़गार भी मिलेगा। फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि बेनिफिट जो है फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि भाई कोटा वगैरह जो है टैरिफ लगा दिए जाते हैं ताकि जो है जो इंपोर्ट हो रहा है बाहर विदेशों से वो ना। फ्री ट्रेड में ईजिली फ्री ट्रेड हो, कोई बैरियर नहीं होता है,
ठीक है, एकदम से हटाया भी नहीं जाता है और थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है। ठीक है, कई जगह हटा भी दिया जाता है, कई जगह जो परसेंटेज है टैक्स की, वो जो टैरिफ की, वो कम कर दी जाती है। अब जो रिमूवल है टैरिफ बैरियर का, वो जिससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ होगा, जो आपको किसकी तरफ लेके जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। एशियन कंट्री जैसे कोरिया, ताइवान, चाइना, ये सब इससे बेनिफिटेड हैं क्योंकि उन्होंने रिमूव कर रखा है टैरिफ को। और डेवलपिंग इकॉनमी स्टक रह जाती है किस में, प्रोड्यूसिंग प्राइमरी प्रोडक्ट। भाई वो जो है प्राइमरी प्रोडक्ट को ही बना रही हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट को बना रही हैं। तो प्राथमिक जो उत्पाद है उसी में फंसी रह जाती है, तो उनके लिए ज़रूरी है, ये एक स्ट्रॉन्ग केस है, टेम्परेरी टैरिफ टू एनेबल अ न्यू इन्फेंट इंडस्ट्री टू डेवलप। तो उनके लिए शिशु उद्योग को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए अस्थायी टैरिफ का एक मजबूत मामला है। क्योंकि जो जो डेवलपिंग इकॉनमी है उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनको टैरिफ लगाने ज़रूरी हैं ताकि वो अपने यहाँ पे जो भाई इन्फेंटमेंट इंडस्ट्री, मतलब जो अभी नई है इंडस्ट्री, उसको डेवलप करने के लिए उन्हें टेम्प्रेरी टैरिफ लगाने पड़ते हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं लगाते, वो टेम्प्रेरी टैरिफ लगाते हैं ताकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो गो कर सके फ़ॉरेन कंट्री से अपने आप को बचाने के लिए, जो फ़ॉरेन कंपटीशन है उससे बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।